दोस्तों, आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे, हैशटैग BSNL घर वापसी। इस तरह के बहुत सारे आप आज की डेट में सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे। BSNL को लेकर खबरें लगातार चल रही है। जब से जियो ने, एयरटेल, आइडिया वोडाफोन, इन लोगों ने अपने रिचार्ज 12 से 27% तक बढ़ाया है, तब से लगातार ये BSNL ट्रेंड कर रहा है। कुछ तो वीडियो में ऐसा भी दिखाया जा रहा है कह करके कि BSNL आपकी घर की वाइफ जैसी थी, लेकिन आप लोगों ने गर्लफ्रेंड यानी कि जियो, वोडाफोन और आइडिया को ने गर्लफ्रेंड के चक्कर में आपने अपने वाइफ को छोड़ दिया, यानी कि आपने जियो, वोडाफोन और आइडिया के लालच में आकर आपने BSNL छोड़ दिया। तो इस तरह के बहुत सारे चीजें जो है BSNL को लेकर ट्रेंड चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है, BSNL के घर वापसी से पहले कि जो कस्टमर पिछले कई सालों से जियो, एयरटेल, वोडा, आइडिया के हाई स्पीड 5G एंड 4G स्पीड का आनंद ले रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया का आनंद ले रहे हैं उस हाई स्पीड डेटा से, क्या वो BSNL के 3G नेटवर्क पर आना पसंद करेंगे? सबसे बड़ा सवाल BSNL के लिए ये है। जो आज ट्रेंड करा रहे हैं हैशटैग BSNL, क्या वो ये इस चीज की भी गारंटी देते हैं कि BSNL हाई स्पीड डेटा मिलेगा? क्या उनको वो सुविधाएं मिलेंगी जो अदर टेलीकॉम ऑपरेटरों में मिलती है, जिनको लत लग चुका है हाई स्पीड डेटा का? क्योंकि आज देखेंगे, अगर जियो 5G हो, एयरटेल 5G हो, अगर वो स्लो नेट हो जाता है तो लोग इरिटेट हो जाते हैं आज के जमाने में। अरे यार, ये तो नेट चल ही नहीं रहा है। तो आपको क्या लगता है कि वो कस्टमर BSNL पे सस्टेन कर पाएंगे, BSNL पे स्टेबल हो पाएंगे? ऐसा दूर दूर तक नहीं दिखता है। BSNL को भी अपने आप को अपग्रेड करके एटलीस्ट 4G पूरे ऑल ओवर इंडिया में रोल आउट करना चाहिए, और वो भी हाई स्पीड डेटा के साथ, ताकि 5G के साथ compete कर सके। 5G तो नहीं हो सकता है, लेकिन अच्छा स्पीड दे सके 4G में, तो कुछ एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन 3G नेटवर्क पे, 3G स्पीड्स पे लगता तो नहीं है कि कस्टमर स्विच करेंगे BSNL को लेकर। ये कस्टमर क्यों स्विच करेगा BSNL में? ये मजबूरी है कस्टमर को कि चाहते हुए भी BSNL में नहीं जा सकता है। ये वही स्थिति होगी जैसे आज की डेट में हमारे देश में स्थिति बनी हुई है कि हमारे पास विपक्ष में, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था और लोगों से जब पूछा जा रहा था, तो लोगों का यही रिएक्शन था कि विपक्ष में है कौन? विपक्ष में ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए मजबूरी है कि मोदी जी को हमें वोट देना है। बहुत सारे ऐसे रिस्पॉन्स सुनने में आए मार्केट में, अगर आप जाते तो वही स्थिति आज भी है। अगर एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया ये सारे अपने रेट बढ़ा रहे हैं, तो भी यहाँ पे कस्टमरों के पास ऑप्शन नहीं है कि वो कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जिनके पास वो जाए। BSNL है तो वही है, उसके पास मिशन और विजन नहीं है। कब उसके पास 4G आएगा, कब उसके पास 5G आएगा, इसका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है। बात करें 4G का, 2022 में आना था, अभी तक नहीं आया। बात करें 2023 का, 23 में भी नहीं आया। 24 चल रहा है, कहा जा रहा है कि टाटा को टेंडर दिया गया है 15,000 करोड़ रुपए का, तो अब टाटा के पास ये टेंडर आ गया, तो बहुत जल्दी 4G रोल आउट हो जाएगा ऑल ओवर इंडिया में। लेकिन ये टाटा के पास केवल प्रोजेक्ट चले जाने से ऐसा नहीं है कि उसके जादू की छड़ी है टाटा के पास कि वो पूरे इंडिया में इंस्टेंटली वो 4G रोल आउट कर देगा BSNL के लिए। उसके लिए भी बहुत सारे NOC चाहिए जो कि गवर्नमेंट से मिलेगा, बहुत सारी क्लियरेंस चाहिए TCS टाटा को, जो कि गवर्नमेंट से मिलेगा। तो उन सभी चीज़ों में भी डिले हो सकता है, जिसकी वजह से टाटा चाहकर भी ये काम जल्दी से नहीं कर सकता है। तो ये सरकारी काम है, सरकारी प्रोसेसेस हैं, ढीलापन रहेगा। ये उम्मीद करना कि BSNL पे सारे लोग स्विच कर जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। कुछ न्यूज में भी सुनने को आ रहा है कि राजस्थान में 1.5 लाख लोगों ने पोर्ट किया 1 महीने के अंदर में। बिहार में लगातार रोज 500 लोग पोर्ट कर रहे हैं, BSNL में जुड़ रहे हैं लोग। तो इस तरह के जो न्यूज आपको मिल रहा है, वो मैं आपको बता दूं, केवल वैसे ग्राहक और कस्टमर हैं जिनको इंटरनेट का लत नहीं लगा है, जिनको इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है, वैसे ग्राहक सच में जुड़ रहे हैं BSNL का। रीजन ये है कि उनका यह मानना है कि केवल हमें कॉलिंग ही करनी है, इनकमिंग और आउटगोइंग कॉलिंग ही है, तो हम क्यों इसमें अदर ऑपरेटर्स में ज़्यादा पैसे खर्च करें, क्यों ना हम BSNL में रहें। लेकिन जो लोग डेटा के आदी बन चुके हैं, जो लोग डेटा यूज करते हैं, वो ऐसा कस्टमर्स आपको नहीं दिखेंगे। जो डेटा निकल करके आ रहा है, कितने लोग पोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें से आप डेटा निकालिए, कितने लोग ऐसे हैं जो रियलिटी में इंटरनेट यूज करते हैं और वो स्विच कर गए हैं BSNL में। ऐसा कोई नहीं है। तो ये इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होने जा रहा है BSNL के लिए कि इजीली सारे कस्टमर्स उसको स्विच कर जाएंगे। टाइम लगेगा जब तक से BSNL अपने आप को अपग्रेड करके 4G 5G हाई स्पीड में नहीं लाता। तो दूर दूर तक BSNL के लिए ऐसी संभावनाएं नहीं है। जो ट्रेंड चल रहा है वो चलने दीजिए। सोशल मीडिया में कुछ भी चलते रहता है। आज कोई भी चीज़ें ट्रेंड कर सकती है, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है। इतना आसान नहीं है BSNL को कम बैक कर लेना और इतने बड़े बड़े टेलीकॉम ऑपरेटरों को कम्पीट कर लेना। अपने समय में BSNL मार्केट लीडर था, लेकिन सरकार की नाकामियों की वजह से जब 2008 में 2G स्पेक्ट्रम हुआ, जो ये राजा थे
उसके बाद से लगातार बीएसएनएल घाटे में चल रहा है। 2008 से लेकर 2024 हो गया, लगातार 15,000 करोड़ रुपए तक घाटे में गई है कंपनी 2015 के करीब करीब। यही कंपनी है जो कि 2008 से पहले कभी 2004-5 के बीच में 10,000 करोड़ रुपए की प्रॉफिट दिया है। और मतलब आप कह सकते हैं ये कैश काउ था, बीएसएनएल भारत सरकार के लिए कैश काउ था, लेकिन आज उसको बिल्कुल एक ऐसे वेंटिलेटर पे ला करके खड़ा कर दिया गया है जिसमें खुद अपने स्टाफ को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। तो ये दुर्दशा किया गया है, सरकार के द्वारा किया गया है। और मेरे को नहीं लगता है कि सरकार कभी, हाँ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, सरकार मोदी गवर्नमेंट लगातार इसमें फंड दे रही है ताकि एम्प्लॉयज़ और स्टाफ को सैलरी मिल सके। ये भी मुख्य वजह ये है ताकि स्टाफ को सैलरी मिल सके। कभी सरकार पे ये इल्जाम न लगे कि मोदी सरकार में बीएसएनएल बंद हो गया, इसी वजह से इसको चलाया जा रहा है। और दूसरी चीज़, बीएसएनएल को इतना फंड देना सरकार की मजबूरी है और सरकार खुशी खुशी देगी भी। रीजन ये है कि अगर सरकार इसको 5G पे लेकर के आती है, अगर ये अपना सर्विसेज अच्छा कर लेता है बीएसएनएल, तो अदर टेलीकॉम जैसे जियो की बात कर ले, वो जियो कभी नहीं चाहेगा कि बीएसएनएल कम बैक करे, बीएसएनएल 5G सर्विसेज दे। तो कहीं ना कहीं बीएसएनएल सरकार पे जियो और एयरटेल, वोडा आइडिया का भी प्रेशर है, जिसके वजह से इतना जल्दी रिवाइव कर जाना बीएसएनएल को पॉसिबल नहीं लगता है। और बस ये फंड देना एक सरकार की मजबूरी है, और वो फंड अदर प्राइवेट ऑपरेटर्स कहीं से भी सरकार को घुमा फिरा करके दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिक्स है, राजनीति है, लेकिन इतना जल्दी नहीं आ रहा है बीएसएनएल। 4G ऑल ओवर इंडिया में रोल आउट करें, उसके बाद देखा जाएगा 5G कब आता है। बाकी आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ, और हम देखते हैं कब बीएसएनएल नंबर 1 बनता है, मार्केट लीडर बनता है। मार्केट लीडर छोड़ दीजिए, एटलीस्ट कब हाई स्पीड दे पाता है। इवन सोचना चाहिए बीएसएनएल को, अपना इतना बड़ा नेटवर्क लेकर के भी आज सबसे मरियल टेलीकॉम कंपनी बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस पर विचार करने की ज़रूरत है सरकार को और बीएसएनएल को। और बाकी आप लोग का क्या राय है, आप कमेंट बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।